आपने देखा, दहलीज पर रखा उतारा छूने के बाद बहू अंजलि के व्यवहार में बदलाव आया और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया, जिसके बाद उसने दिए की लौ को हाथ से बुझाकर परिवार को यह यकीन दिला दिया कि उनकी बहू पर एक शैतानी साया हावी हो चुका है। अब आगे अवस्थी परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लग गई थी। वो अब किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। वो खाना पीना छोड़ चुकी थी, बस अपने कमरे में बंद रहती और दीवारों पर अपने नाखूनों से अजीब अजीब निशान बनाती रहती। रात में उसके कमरे से गुर्राने और ऐसी भाषा में बात करने की आवाजें आती जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। कमला देवी ने अपने किसी रिश्तेदार से पता करके एक जाने माने तांत्रिक बाबा भैरवनाथ से संपर्क किया। वो शमशान में साधना करते थे और ऐसी शक्तियों से निपटना उनका काम था। बहुत मिन्नतों के बाद वो अवस्थी परिवार के घर आने के लिए तैयार हुए। बाबा ने घर की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। वो लंबे कद के जटाधारी पुरुष थे। उन्होंने एक लंबा काला चोगा पहना हुआ था और उनके हाथ में एक पीतल का कमंडल और एक चिमटा था। बहुत शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा का वास है इस घर में। इसने पूरे घर को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से जकड़ लिया है। ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, ये एक उतारा की आत्मा है। एक ऐसा पिशाच जिसे किसी ने अपनी बला टालने के लिए सिद्ध करके छोड़ा था और आपकी बहू ने उसे छेड़कर अपने शरीर में आने का निमंत्रण दे दिया। बाबा जी, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। उसे मेरे सामने लाओ। रोहन और रमेश जी बड़ी मुश्किल से अंजलि को पकड़कर उसके कमरे से बाहर लाए। अंजलि किसी जंगली जानवर की तरह छटपटा रही थी। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि दो मर्द मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे ही उसकी नजर बाबा भैरवनाथ पर पड़ी, वो और भी ज्यादा हिंसक हो गई। बाबा भैरवनाथ शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़कर अंजलि के ऊपर फेंका। पानी की बूंदें जैसे ही अंजलि के शरीर पर पड़ी, वो ऐसे चीखी जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। अंजलि का शरीर ऐंठने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। बाबा भैरवनाथ ने अपनी झोली से सिंदूर और राख का मिश्रण निकाला और घर के बीचों बीच एक सुरक्षा घेरा बना दिया। उन्होंने परिवार के तीनों सदस्यों को उस घेरे के अंदर रहने का आदेश दिया। आज रात इस आत्मा को इस शरीर को छोड़ने पर मजबूर करना होगा। ये आसानी से नहीं मानेगी। ये आपको डराएगी, धमकाएगी, आपके मन में वहम पैदा करेगी। लेकिन याद रखना, कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। बाबा ने चेतावनी दी। रात घेराई थी। अमावस की वो रात शायद उस साल की सबसे काली रात थी। बाबा भैरवनाथ ने हवन कुंड जलाया और अपनी तांत्रिक क्रियाएं शुरू की। अंजलि को उस हवन कुंड के सामने लिटाया गया था। जैसे जैसे बाबा मंत्रों का जाप तेज कर रहे थे, वैसे वैसे अंजलि का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। घर की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से अपने आप बजने लगे। घर की बत्तियां जल बुझ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर कांप रहा हो। बाबा ने वो दहकता हुआ चिमटा अंजलि की पीठ पर रख दिया। एक आसमानी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। अंजलि का शरीर हवा में 2 फीट ऊपर उठा और फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। घर में एकदम से शांति छा गई। हवाएं रुक गई। दरवाजों का बजना बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे तूफान के बाद की शांति हो। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। आपकी बहू अब सुरक्षित है। बाबा भैरवनाथ पसीने से तरबतर थे,
लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति थी। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन बाबा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। पर ये आत्मा अभी इस घर से गई नहीं है, वो यहीं कहीं है, कमजोर अवस्था में। अगर सुबह होने से पहले हमने उसे फिर से बांधकर इस घर से दूर नहीं किया तो वो किसी और के शरीर को अपना घर बना लेगी और इस बार उसे निकालना नामुमकिन होगा। बाबा भैरवनाथ की बात सुनकर अवस्थी परिवार की जान हलक में अटक गई। उन्हें लगा था कि उनका बुरा सपना खत्म हो गया, पर असल खौफ तो अभी बाकी था। तो अब हमें क्या करना होगा बाबा जी? रमेश जी ने कांपती आवाज में पूछा। वही जो किसी और ने किया था। इस आत्मा की बची हुई शक्ति को मैं इस नींबू मिर्ची में बांध दूंगा। तुम्हें इसे आज रात ही सूरज निकलने से पहले किसी सुनसान चौराहे पर रख कर आना होगा, जहां 4 रास्ते मिलते हों। बाबा ने उस नींबू मिर्ची पर कुछ मंत्र पढ़े और उसे एक लाल कपड़े में लपेट दिया। बाबा ने रोहन और रमेश जी की तरफ देखते हुए कहा, ये काम घर के किसी पुरुष सदस्य को ही करना होगा और एक बात गांठ बांध लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर देख लिया तो वो आत्मा तुम्हारे साथ ही वापस इस घर में आ जाएगी और फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल पाएगी। ये सुनकर दोनों बाप बेटे के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। काफी बहस के बाद ये तय हुआ कि रमेश जी ही ये काम करेंगे। बाबा भैरवनाथ ने उन्हें सारी विधि समझाई और घर पर ही रुककर अंजलि की देखरेख करने का फैसला किया। रात के करीब 3 बज रहे थे। रमेश जी ने वो लाल कपड़े में लिपटा नींबू मिर्ची उठाया और घर से निकल पड़े। बाहर घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर एक भी इंसान नहीं था। रमेश जी के दिल की धड़कनें तेज थीं। वो करीब 15 मिनट तक चलते रहे और आखिर में एक सुनसान चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने कांपते हाथों से उस पोटली को चौराहे के ठीक बीच में रखा, जैसा बाबा ने बताया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और वापस घर की तरफ मुड़ गए। उन्होंने एक कदम ही बढ़ाया था कि उन्हें अपने पीछे किसी के सिसकने की आवाज आई। उन्होंने अपने दिल को पत्थर किया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाजा देखा और अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ भागे। घर पहुंचते ही उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। रोहन ने तुरंत दरवाजा खोला। रमेश जी अंदर आते ही जमीन पर गिर पड़े और हांफने लगे। सब ठीक हो गया, उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा। घर में सबने चैन की सांस ली। अंजलि को होश आ चुका था और वो कमजोर जरूर थी, पर अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसे पिछले कुछ दिनों का कुछ भी ठीक से याद नहीं था। बाबा भैरवनाथ ने सुबह होने पर उनसे विदा ली। अब सब ठीक है, बस थोड़ा सावधान रहना। घर में नियमित रूप से हवन करवाते रहना। उस भयानक रात को गुजरे हुए 1 महीना हो गया था। अवस्थी परिवार की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। उस घटना का जिक्र अब कोई नहीं करता था, जैसे वो सब एक बुरा सपना हो जिसे सब भुलाना चाहते हों। एक रात पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। सब हंसी मजाक कर रहे थे। रोहन ने अपनी माँ को छेड़ते हुए कहा, माँ, आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है। जैसा बना है चुपचाप खा ले। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सब हंसने लगे। तभी रमेश जी, जो अब तक चुपचाप खाना खा रहे थे, उन्होंने अपना सिर उठाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वैसे ही जैसी उस दिन पूजा घर में अंजलि के चेहरे पर थी। उन्होंने अपनी प्लेट में रखे नींबू के टुकड़े को उठाया। नमक कम है? कोई बात नहीं, असली मजा तो खट्टे में। और उस मसले हुए नींबू को अपनी आंखों के सामने लाकर उसे घूरने लगे। कमला, रोहन और अंजलि तीनों की हंसी उनके चेहरों पर ही जम गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ खौफ से देखा। रमेश जी अभी भी उस नींबू को घूर रहे थे।
उनकी आंखों में एक लाल चमक दिखाई दे रही थी। वो उसी भयानक मर्दाना आवाज में फुसफुसाए जो उस रात अंजलि के मुंह से निकल रही थी। तुम लोगों को क्या लगा वो चला गया? उस रात जब ये आदमी चौराहे से वापस आ रहा था, इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत हिम्मत वाला है, पर मैंने इसे नहीं, इसने मुझे देख लिया था अपनी परछाई में, बस एक पल के लिए, और इतना ही काफी था मेरे लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन, कमला और अंजलि पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए थे। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा संसार एक बार फिर बिखर रहा था। रमेश जी ने उन तीनों की तरफ देखा और उनके चेहरे पर वही दरबानी मुस्कान फैल गई।